डीएसपी टैक्स सेवर एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 2 सालों की बात करें तो 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया गया है। 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसकी कैटेगरी रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट करा है। आप देख सकते हैं इसने एक साल के अंदर 21% का रिटर्न दिया है कैटेगरी वाइज, 2 साल में 21% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 18% का रिटर्न दिया है। और डीएसपी टैक्स सेवर फंड, यह फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। ईएलएस कैटेगरी के अंदर वो फंड आते हैं जिसके अंदर आपको 80C के तहत रिबेट मिलती है। अब जानते हैं इस फंड की डिटेल के बारे में। यह एक ओपन एंडेड फंड है। साथ ही साथ इसका जो बेंचमार्क है वह निफ्टी 500 है। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगता, क्योंकि यह टैक्स सेविंग फ़ंड है तो इसके अंदर आप 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो एसआईपी के अंदर आप इसके अंदर 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं, और अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं तो भी इसके अंदर आप 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह फ़ंड 2007 में लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 9,855 करोड़ रुपए। वहीं बात करें अगर इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.78% का है। यह फंड 2 फंड मैनेजरों के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं रोहित सिंघानिया और दूसरे हैं चरणजीत सिंह। अब बात करते हैं इसके सेक्टर एलोकेशन के बारे में। तो इस फंड के जो टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन हैं उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर इसने 21.66% का इन्वेस्टमेंट किया है। आईटी सेक्टर में 10.38% का इन्वेस्टमेंट है। एनबीएफसी के अंदर 6.85% का इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ केयर के अंदर 6.20% का इन्वेस्टमेंट है। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर 5.56% का सेक्टर एलोकेशन है। लार्ज कैप के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो इस फंड में 65.70% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है। वहीं मिड कैप के अंदर 29.86% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.62% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टरों के अंदर एलोकेशन लिया गया है। पर यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फ़ंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पे नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 18% का रिटर्न दिया है। वहीं 2 साल में 19% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 20% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में इसने 16% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसकी कैटेगरी की रिटर्न की देखें तो एक साल में 24% का रिटर्न है, 2 साल में 24% का रिटर्न है, 3 साल में 18% का रिटर्न है और 5 साल में 14% का रिटर्न है। अब बात करते हैं, यह फ़ंड जो है एक ओपन एंडेड फ़ंड है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 है। इस फंड के अंदर कोई भी किसी तरीके का एग्ज़िट लोड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 साल का आपका लॉकिंग पीरियड रहता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो एसआईपी के केस में आप इसमें 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इसमें 500 से शुरुआत कर सकते हैं। ये फ़ंड 2009 में लॉन्च हुआ था और अभी तक का जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है आपका 33,784 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो जो है वह है 1.64% का। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर जिनेश गोपानी हैं, जो कि एक्सिस के इन सभी फंडों को मैनेज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यह इन सभी फंडों को मैनेज कर रहे हैं।
बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो एनबीएफसी में 22% का एलोकेशन है, आईटी सेक्टर में 19% का एलोकेशन है, रिटेल सेक्टर में 10% का एलोकेशन है, बैंकिंग सेक्टर में 8% का एलोकेशन है और केमिकल सेक्टर में 8% का एलोकेशन है। वहीं इन्वेस्टमेंट देखें तो लार्ज कैप के अंदर 79% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 16% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 2% के अराउंड इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। यदि आपको एटीसी के अंदर रिबेट की ज़रूरत है तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी और लार्ज कैप नॉन ईएलएसएस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी सलाह ज़रूर ले रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप इस फंड के अंदर या किसी भी और फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें।